तो आज का टॉपिक है लैच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सीक्वेंशियल का पार्ट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ना पड़ता है, तो ये सीक्वेंशियल का पार्ट है, ठीक है। तो हम लैच से स्टार्ट करते हैं, LATCH, लैच, ठीक है। देखो लैच अगर तुम इसका बाइफर्केशन करोगे थोड़ा सा ऊपर ऊपर तो देखो दो टाइप का होता है, ठीक है। अब तुमको याद यही दोनों रखना पड़ेगा। एक होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड लैच, ठीक है, स्टैंडर्ड लैच, ठीक है। इसमें तुमको दिख जाएंगे जो बहुत फेमस नेम है लैच में SR और JK, सॉरी JK बोल रहे हैं, SR लैच, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड लैच, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे उतना। अभी स्टैंडर्ड लैच में दो टाइप का लैच हम लोग को पढ़ना है। एक है तुम्हारा एक्टिव हाई लैच, एक्टिव, ये याद रखना, ठीक ना, एक्टिव हाई लैच। स्टैंडर्ड लैच में एक होता है एक्टिव हाई लैच, एक होता है तुम्हारा एक्टिव लो लैच। अब एक्टिव हाई और एक्टिव लो क्या होता है वो हम आगे बताते हैं, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा एक्टिव लो लैच, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब पहले हम लैच बता देते हैं लैच क्या होता है। देखो लैच पॉइंट, अब तुम लोग सुन लो, नोट करना तो नोट कर लो, बस ऊपर ऊपर पॉइंट करके लिखते रहे। लैच जो होता है इट स्टोर वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन आइदर बिट 1 और बिट 0, ठीक है। लैच में क्या होता है, एक बिट डेटा स्टोर होता है, 1 बिट डेटा, ठीक है, किस फॉर्म में, या फिर 0 या फिर 1, ठीक है, 0 और 1 बाइनरी नंबर पे, ठीक है। दूसरा जो है लैच तुम्हारा 1 बिट मेमोरी एलिमेंट होता है, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। और तीसरा बोलो लैच क्या होता है, तो लैच इज ए क्रॉस कपल्ड कनेक्शन, ठीक है, ये टर्म याद रखना, क्रॉस कपल्ड, इसी से तुमको लैच का डायग्राम याद रहेगा। लैच इज क्या है, क्रॉस कपल्ड कनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट। लैच क्या होता है, क्रॉस कपल्ड कनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट विच इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैच के बारे में, लैच में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स होते हैं। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट क्या है इसको समझाते हैं, ठीक है। स्टेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट क्या है इसको समझाते हैं। देखो जैसे मान लो एक मेरा, जैसे हम ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं अभी लैच का हम लोग इंटरनल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। मान लो इसमें दो आउटपुट है, एक मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम है, ठीक है, 2 इनपुट है 2 आउटपुट है। तो जो हम लास्ट टर्म बोले ना कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो आउटपुट को हम क्यू नाम से देते हैं। तो अगर एक आउटपुट क्यू है तो उसका दूसरा आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, माने क्यू बार होगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा। साइमल्टेनियसली दोनों जगह सेम कंडीशन नहीं आ सकता, क्योंकि एक क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये जो क्यू में जो आउटपुट आएगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट, ठीक है। टर्म सब याद करते जाना, स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। ये एक स्टेट हो गया, ये भी, इसको भी क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। हम पूरा नहीं लिखते, बस इसको यहाँ से समझ जाओ, स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट। और यहाँ पे जो होगा वो तुम्हारा होगा इनपुट, राइट, ये होगा तुम्हारा इनपुट, जो हम स्टैंडर्ड लैच में S और R नाम से इसको जानेंगे। बाकी नॉन स्टैंडर्ड में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग का सिलेबस में जो है वो स्टैंडर्ड लैच ही है, ठीक है। तो ये जानकर रखो, ये एक मेमोरी एलिमेंट है, ठीक है, मेमोरी एलिमेंट, ठीक है। मेरा पेन फंस रहा है थोड़ा सा, हैंड राइटिंग में मत जाओ। अब आते हैं, देखो ये हो गया, ये लैच का डिफिनेशन हो गया। और ये तुम्हारा लैच क्या है, हम लोग को पढ़ना है ये दोनों, स्टैंडर्ड हाई लैच, सॉरी स्टैंडर्ड एक्टिव हाई लैच, और दूसरा तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्टिव लो लैच, ठीक है। तो इसी से सारा कुछ क्लियर रहेगा, नहीं तो बहुत जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि SR लैच में कब 1 0 हो जाता है, कब 0 1 आउटपुट हो जाता है, इसमें बहुत दिक्कत होता है। नैंड और नॉर लैच होता है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अगर तुमको ये याद है एक्टिव हाई और एक्टिव लो, तो फिर आगे जाके दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चलो एक्टिव हाई लैच, ठीक है। पहला है तुम्हारा एक्टिव हाई लैच, ठीक है, एक्टिव हाई लैच। अब इसमें एक चीज़ एकदम दिमाग में घुसा लो, जो होगा 1 के अकॉर्डिंग होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, डिजिटल लॉजिक सर्किट में दो चीज़ काम होता है, एक होता है एक्टिव हाई, ठीक है, एक्टिव हाई, और एक होता है एक्टिव लो। एक्टिव हाई का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ 1 को 5 वोल्ट समझे, ठीक है, या फिर 1 को वो अपना इनेबल सिग्नल समझे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्या होता है कि यहाँ पे एक बबल लगा देते हैं, तो यहाँ पे जब इनपुट होता है तब इनपुट यहाँ पे क्या होगा, ये एक लॉजिक सिस्टम है, ठीक है, ये एक लॉजिक सिस्टम है। यहाँ पे इनपुट अगर 1 दोगे तो ये तो कॉम्प्लीमेंट है,
नॉट गेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब जीरो रिसीव कर रहा है, तो जीरो का मतलब ऑन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दोगे तो 1 होगा, जीरो दोगे तो 1 होगा। तो देखो जीरो पे ये डिवाइस काम कर रहा है, इसका मतलब बोलोगे इसको कौन सा डिवाइस, एक्टिव लो डिवाइस, एक्टिव लो पे ये काम करता है, मतलब लो पे ये डिवाइस एक्टिव होता है। जो नॉर्मल डिवाइस होता है 1 देने पे हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव हाई, ठीक है। तो हम लोग एक्टिव हाई लैच जो समझेंगे इसको एकदम नोट कर लो, जो होगा, ठीक है, जो होगा 1 के अकॉर्डिंग होगा, 1 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये टर्म एकदम याद रहना चाहिए, जो होगा 1 के अकॉर्डिंग होगा, या फिर इसको लिख लो 1 विल एक्टिवेट द पिन, ठीक है, 1 विल एक्टिवेट द पिन। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं RS लैच, ठीक है। अब RS लैच जो पढ़ेंगे हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नॉर के लिए, दूसरा पढ़ेंगे नैंड के लिए, ठीक है। जो नैंड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिव लो पढ़ेंगे, एक्टिव लो लैच, और जो नॉर के लिए पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्टिव हाई लैच, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले RS लैच बनाते हैं को यूजिंग, अब क्या वो हम लोग इधर आके उसको बोलते हैं। देखो जैसे तुम्हारा ये हो गया एक ब्लॉक डायग्राम लैच का, ठीक है, 2 इनपुट होता है ना, 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है, ठीक है। अब क्या है, देखो इसको हम क्या नाम देंगे, R, इसको क्या नाम देंगे, S, ठीक है। और ये कौन सा लैच है, एक्टिव हाई लैच, ठीक है, एक्टिव हाई लैच, और ये उसका आउटपुट Q, और यहाँ पे Q बार, है ना। अब देखो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, एक्टिव हाई मीन्स वहाँ यूज़ होगा कौन सा गेट, नॉर गेट, एक्टिव हाई मीन्स यूज़ होगा नॉर गेट, ठीक है। अब एक लैच को बनाने का तरीका देखो, अगर इसको तरीके से बनाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले तुमको बनाना है, मान लो ये एक्टिव हाई लैच, ठीक है, तो तुम एक काम करो, 2 नॉर गेट बना लो। ये देखो नॉर गेट हो गया, देखो ये हो गया नॉर गेट, ठीक है। अब देखो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हैं कि लैच क्या होता है, क्रॉस कपल्ड कनेक्शन। तो देखो 2 कनेक्शन तो इसका इनपुट होगा, हम इनपुट लगा दिए, ये हो गया इसका इनपुट, अब ये हो गया उसका आउटपुट, इनपुट आउटपुट हम बना दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या पता था, लैच जो होता है क्रॉस कपल्ड कनेक्शन होता है। क्रॉस कपल्ड मतलब इसका आउटपुट इसका इनपुट में जाएगा, देखो तो इसका आउटपुट को ले आओ पकड़ के और इसका इनपुट में लगाओ, ठीक है, देखो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस कपल्ड, ठीक। और इसका जो इनपुट होगा, मतलब इसका जो आउटपुट होगा, ये दूसरे के इनपुट में ले जाओ, ठीक है। देखो तो ये हो गया तुम्हारा क्रॉस कपल्ड लैच, समझ में आ रहा है। हम ये स्लाइड को कॉपी कर ले रहे हैं, अब यही बार यूज़ करेंगे, चलो ठीक है। तो ये देखो लैच बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, जब भी तुम नॉर यूज़ करोगे, नॉर जब भी यूज़ करोगे और Q के सामने होगा, देखो Q के सामने होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, Q के सामने होगा R, ठीक है, Q के सामने R, Q बार के सामने S। अब तुम यूज़ करो कौन सा गेट, नॉर। तो जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा उसको तुम क्या बोल देना, एक्टिव हाई लैच। अब एक्टिव हाई लैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखने बोले, जो होगा 1 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जो होगा 1 के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखो इसका ये करते हैं हम लोग, एक काम करो, एक ट्रूथ टेबल देख लो इसका नॉर गेट का। तो नॉर गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, देखो नॉर गेट का ट्रूथ टेबल तुम्हारा हो जाता है, मान लो ये x है, ये y है, ठीक, ये तुम्हारा आउटपुट उसका z उसका आउटपुट मान लो, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। नॉर गेट का आउटपुट बताओ। नॉर गेट में क्या होता है, और का एंड, और में क्या होता है, कोई एक्टिव 1 रहने पे वो हाई देता है, और नॉर में उसका अपोजिट, यानी अगर कोई भी अगर 1 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 0, और जहाँ दोनों 0 होगा वहाँ पे 1 होगा। समझ में नॉर का ट्रूथ टेबल क्या होता है, नॉर का ट्रूथ टेबल होता है और प्लस व्हाट, नॉट, माने जो और में आता है उसका उल्टा। और में क्या होता है, अगर कोई भी सिग्नल हाई रहा, कोई एक दोनों में से एक हाई रहा तो वो क्या होता है, 1 हो जाता है। लेकिन हमको नॉर में क्या करना पड़ता है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर दोनों में से कहीं भी 1 है तो उसका 0, अगर कहीं भी 1 नहीं है तो उसका 1। तो ये याद रहेगा, ठीक है, नॉर का ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में आओ। देखो अब इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें डेटा को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं। तुम लोग तो सुने होगे कि ये अभी जैसे हम बताएं कि लैच में डेटा स्टोर होता है। देखो कैसे स्टोर होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो हम बीट 1 को स्टोर करना चाहते हैं, स्टोरेज ऑफ बीट 1, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल में आएंगे, बस थोड़ा सा खाली एक चीज़ समझ लो फिर और बताते हैं। स्टोरेज ऑफ बीट 1, ठीक है। अब देखो बीट 1 कैसे स्टोर होता है। अब ये मेरा लैच है, ठीक है, ये मेरा R है, ये मेरा S है, ये मेरा Q है, और ये मेरा Q बार है ना। आवाज़ आ रहा है मेरा, क्लियर नहीं सुनाई देगा तो फिर बताना, ठीक ना, आई होप कि सुनाई दे रहा हो, ठीक। अब हमको क्या करना है,
1 को स्टोर करवाना है, तो 1 स्टोर जब करवाना होता है तो ये लैच किस पे काम करता है, बोलो ये लैच किस पे काम करता है, 1 पे। तो हमको सेट करवाना है, माने हमको 1 स्टोर करना है, यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे 1 स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लैच 1 पे काम करता है तो इसको हम 1 कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको 1 करते हैं और इसको 0 करते हैं तो अब देखो कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना। देखो ये चीज़ तो पता है कि दोनों में से अगर दोनों इनपुट में से अगर कोई भी एक इनपुट अगर क्या होता है 1 होता है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा। ये अभी देखो नॉर का टेबल में क्या बोला है कि दोनों में से अगर एक भी इनपुट अगर तुम्हारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे एक इनपुट तो हाई मिल ही रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा, बोलो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। ये नॉर गेट है ना, तो एक इनपुट 1 मिलने से ये तो 0 होगा ही। अब ये 0 अगर यहाँ जाता है तो क्या होगा, दोनों 0 अगर एक नॉर गेट को मिलता है तो वहाँ पे आउटपुट क्या आता है 1 आएगा ना, और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब मान लो ये 1 यहाँ पे आता भी है तो फर्क पड़ता है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, एक 1 रहे या 2 1 रहे, ये हमेशा 0 ही रहेगा। और यहाँ पे अगर दोनों 0 हो जाए तो क्या आ जाएगा आउटपुट में 1, तो ये वाला क्या कभी चेंज होगा, 1 ही रहेगा। अब देखो ये तो हम इनपुट डाल दिए, अब इसको स्टोर कैसे करता है, देखो अब स्टोर मतलब क्या, तुम कोई चीज़ को मान लो तुम किसी को इनपुट दे रहे, इनपुट जब तक दे रहे हो, मान लो एक बल्ब स्विच है, ठीक है, स्विच जब तक ऑन है तब तक बल्ब जल रहा है, स्विच ऑफ करते क्या होता है बल्ब ऑफ हो जाता है। अगर बल्ब में कोई बैटरी रहे तो स्विच ऑफ करने के बाद भी वो बल्ब अपने आप ही जलने लगता है, आजकल आता है ना वैसे बैटरी, तो उसके मतलब वहाँ पे कुछ स्टोर का ऑप्शन है। तो देखो ये कैसे स्टोर करता है, हम क्या करते हैं इसको भी 0 कर दे रहे हैं, इसको भी 0 कर दे रहे हैं, मतलब हम क्या करें जो इनपुट हाई दे रहे थे स्टोर करने के लिए उसको दे के हम अब हटा ले रहे हैं, हम क्या करें दोनों हटा के नॉर्मल 0 0 कर दिए। अब देखो अगर यहाँ पे 0 आ भी जाता है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 आया हुआ है, 1 और 0 क्या होगा, ये ऑलरेडी 0, और यहाँ पे दोनों 0 मिलने पे 1। तो देखो ये इसका मतलब क्या है कि 1 बिट जो है तुम्हारा स्टोर होकर रह गया, है कि नहीं। तो एक्टिव हाई लैच में क्या होता है, जब तुम s = 1 पुट करोगे और r = 0 पुट करोगे तो आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा, q, और q बार में क्या मिलेगा 0, सॉरी q बार में क्या मिलेगा 1 और 0। तो समझ गया कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, एक बिट को हम कैसे स्टोर कर दिए। एक काम करते हैं हम स्टोर 0 के लिए भी समझा देते हैं, अगर 0 के लिए भी समझाते हैं तो फिर ये और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे स्टोरेज ऑफ बिट 0, देखो 0 बिट को कैसे स्टोर करना है, ठीक है। तो 0 बिट कैसे स्टोर करोगे, देखो तो ये हो गया आर, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ये पिन का नाम भी याद रखना, आर मतलब होता है रीसेट पिन, ठीक है, एस मतलब होता है सेट पिन, ठीक है। अब क्या है कि हमको क्या करना है, जो यहाँ पे आउटपुट में लाना है सेट पिन को हमको वो देना है, हमको आउटपुट में अब 0 लाना है तो सेट को हम क्या देंगे 0, और रीसेट को क्या दे देंगे 1। और ये लैच कैसे काम करता है 1 के अकॉर्डिंग, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे दोनों तरफ से तुम दे सकते हो, रीसेट को 1 दे रहे हैं तो मतलब लैच को 0 कर देगा, ये जो क्यू है ये मेन आउटपुट है, ठीक है। या फिर तुम सेट 0 करो तो वो सेट इस लैच पे आ जाएगा। देखो इसमें भी देख लो, जैसे देखो यहाँ पे 1 नहीं है, 1 देते ही क्या ये इंश्योर हो जाता है कि अगर एक नॉर गेट में कोई भी इनपुट अगर 1 होता है तो आउटपुट 0 होगा, ये तो इंश्योर है ही, एक भी इनपुट 1 होता है तो ये तो हम 1 डाल के रखें। अब यहाँ पे अगर 0 है तो देखो यहाँ 0 आता है, अब दोनों इनपुट जब 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जब तक 0 इनपुट था तब तक वो कंफ्यूज था कि हमको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे 1 मिलता है तो 0 दे दिया। अब दोनों 0 पे आउटपुट क्या होता है 1, है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आया, क्यू का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, बोलो ये समझ में आया ये चीज़। अब इसको देखो रिटेंशन कैसे करना है, मतलब ये तो हम सेट स्टोर करवा दिए, ये डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, मान लो हम क्या किए, अब यहाँ से इसका इनपुट हटा लिए, यहाँ से भी क्या कर लिए इनपुट हटा लिए, तो दोनों जगह 0 0 बच गया, इनपुट हटा लिया। तो अब बताओ यहाँ पे पहले से 1 था, यहाँ पे 0 था, अगर यहाँ से पहले से 1 था तो यहाँ पे 1 आया हुआ है, अब 1 और 0 मिलकर फिर क्या देगा, अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0, तो देखो यहाँ 0 पे रह गया, और यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे दोनों 0 हो जाता है तो आउटपुट 1। तो देखो ये तो फिक्स्ड हो गया, एक बार हम इनपुट डाले थे उसके बाद इनपुट हटा लिया, फिर भी मेरा डेटा क्या होगा स्टोर होकर रह गया, ठीक है। तो जब भी SR जो एक्टिव लो लैच है उसमें जब तुम R = 1 और S = 0 पुट करोगे तो आउटपुट जो मेरा Q और Q बार आएगा वो क्या आ जाएगा 0 और 1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ट्रूथ टेबल में एक बना देते हैं, तब क्या होगा कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको एक साथ याद रहेगा। देखो एक काम करते हैं, अब लिखते हैं, हाँ तो एक चीज़ और यहाँ पे समझो, जब भी हम दोनों इनपुट को 0 कर रहे थे, कौन सा इसमें किया, हाँ देखो ये इसको भी 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए, जब भी दोनों इनपुट 0 हो जा रहा था वो क्या होल्ड कर ले रहा था
जो उसका प्रीवियस सिचुएशन था उसको होल्ड कर ले रहा था। देखो ये तो चेंज नहीं हो रहा था ना, हम इसको 0 0 करने के बाद भी। ये केस में भी देखो, इसमें भी क्या हुआ, जैसे हम इसको 0 किए, दोनों केस में 0 किए, लेकिन इसका प्रीवियस कंडीशन को होल्ड कर लिया। इसका मतलब जब जब 0 0 हो जाएगा दोनों इनपुट, तो वो अपना प्रीवियस स्टेट को होल्ड कर लेगा। तो देखो यहाँ पे ये बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑफ एक्टिव हाई SR लैच, ठीक है, SR नॉर लैच, इसको एक्चुअली नॉर पे यूज़ होता है, भैया तुम्हारा क्या SR नॉर लैच, ठीक है। अब देखो ट्रूथ टेबल कैसा होगा, टेबल बना लेते हैं। ये SR हो गया, 2 इनपुट यहाँ पे हो गया, एक S, एक हो गया तुम्हारा R, और फिर तुम्हारा हो गया वो 2 Q एंड Q बार, ठीक है। ये यहाँ पे कर लेंगे, ये इनपुट हो गया। चलो अब बताओ, यहाँ पे बताओ कि हम क्या क्या डाले हैं इनपुट में, S और R, ठीक है। आउटपुट क्या मिला, Q और Q बार। अब बताओ हम क्या यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, 0 0 0 1 1 0 और तुम्हारा 1 1, है ना। अब एक बताओ, जब दोनों जगह इनपुट नहीं था तो वो क्या कर रहा था, अपना प्रीवियस कंडीशन को होल्ड कर रहा था, तो इसको बोलते हैं होल्ड कंडीशन, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे हम होल्ड कंडीशन को यही लिख देते हैं, मैंने जो मेरा प्रीवियस स्टेट था, जो Q था वो Q ही रहेगा, जो Q बार था वो Q बार ही रहेगा, इसको बोलते हैं होल्ड कंडीशन, होल्ड कंडीशन, ठीक है। अब देखो जैसे तुम S को 0 दिए, R को 1 दिए, तो ये कौन सा लैच था, एक्टिव हाई लैच था, एक्टिव हाई लैच था। एक्टिव हाई किस पे काम करता है, 1 पे। तो जैसे 0 1 दिए तो 1 किसको दिए, बोलो 1 सेट को दिए कि रिसेट को दिए, बताओ, बोलो बोलो, माइक ऑन करो, बोलो 1 किसको दिए, सेट को कि रिसेट को, बोलो, रिसेट को दिए। तो रिसेट को, तो आउटपुट को क्या बना देगा, रिसेट, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री 1 हो जाएगा। अब दूसरे बारे में बोलो, ये एक्टिव हाई लैच किस पे काम करता है, 1 पे ना। 1 किसको दिए, सेट को कि रिसेट को, सेट को, तो आउटपुट को 1 बना देगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री 0 हो जाएगा। अब जब दोनों 1 दे दोगे तो ये होता है इनवैलिड कंडीशन, ठीक है। ये दोनों 1 देने पर ही ये क्या हो जाता है, ये लैच इनवैलिड हो जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता, उतना एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं पढ़े, क्योंकि हम लोग को उतना नीड नहीं है इस चीज़ का। बस याद रखो कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है कि जैसे 1 1 डालोगे ना, ब्लिंक होने लगेगा, ब्लिंक बने, एक बार 0 0 आएगा, फिर एक बार 1 1 आएगा, फिर 0 0 आएगा, 1 1, इस टाइप का ब्लिंक होने लगेगा। तो इसको सिंपली याद रखो, ये इनवैलिड कंडीशन, ठीक है। इसमें 2 क्रॉस क्रॉस डाल के डोंट केयर करके इसमें लग दो इनवैलिड कंडीशन, इनवैलिड कंडीशन, ठीक है। तो देखो अब ट्रूथ टेबल याद करने में दिक्कत होगा किसी को, अगर एक्टिव हाई SR नॉर लैच है तो उसमें क्या होता है, जो होगा 1 के अकॉर्डिंग होगा। अगर 1 रिसेट को मिल रहा है तो 1 होगा, अगर 1 सेट को मिल रहा है तो आउटपुट, देखो 1 रिसेट को मिला तो देखो ये मेन आउटपुट ये है, ठीक है, ये है तुम्हारा मेन आउटपुट, ठीक है। अगर 1 तुम्हारा रिसेट को मिला, सिस्टम रिसेट, 1 अगर सेट को मिला तो 1, अगर जो दोनों इनपुट नहीं दोगे तो क्या करता है, होल्ड कर लेता है, होल्ड कंडीशन मतलब जो प्रीवियसली रहेगा, और 1 1 दोगे तो वो इनवैलिड हो जाता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,